तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो इंजीनियरिंग के क्लासरूम से शुरू हुआ और सीधा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। जी हाँ, ये कहानी है नीतीश कुमार की। और शुरुआत के लिए ये दोहा एकदम सही बैठता है। ये पंक्तियां एक तरह से नीतीश कुमार के पूरे सफर का सार है, एक कहानी जो हमें दृढ़ता और लगन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए पहले अध्याय पर चलते हैं। उनकी बिल्कुल साधारण शुरुआत और पढ़ाई के बाद लिए गए एक बहुत ही अहम फैसले पर। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के बख्तियारपुर में एक बहुत ही आम परिवार से आते हैं। कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था। उनके पिता एक कविराज थे। गांव में ही शुरुआती पढ़ाई की और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अब यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। डिग्री हाथ में थी और सामने दो रास्ते थे। एक इंजीनियर की आरामदायक सुरक्षित नौकरी और दूसरा रास्ता था समाज सेवा का, जो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रेरित था। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना दूसरा, कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता। तो उन्होंने मुश्किल रास्ता तो चुन लिया, पर वो आसान बिल्कुल नहीं था। चलिए अब उनके सफर के अगले पड़ाव पर नजर डालते हैं, जहां शुरुआती नाकामयाबी ने उनके इरादों को परखा। राजनीति में उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने शुरुआती 2 विधानसभा चुनाव हार गए थे। जी हाँ, एक नहीं, 2। ये उनके पॉलिटिकल करियर की एक कड़वी सच्चाई थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हारने वाले और जीतने वाले में बस रवैये का फर्क होता है। उनके लिए हार एक फुल स्टॉप नहीं थी, बल्कि सीखने का एक मौका थी। ये जो पंक्ति है, ये उनके उस वक्त के रवैये को बखूबी दिखाती है। तो सवाल ये है कि उन्होंने हार के बाद किया क्या? क्या वो निराश हो गए? नहीं, हार मानने के बजाय वो निकल पड़े। गांव-गांव घूमे, लोगों से सीधे मिले और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। और उस मेहनत का नतीजा वो यहाँ दिखता है। शुरू में संघर्ष किया, लेकिन 1985 में वो पहली बार विधायक बने। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र में मंत्री बनकर अपनी काबिलियत साबित की और फिर आया साल 2005, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं, जहां उन्होंने बिहार की कमान संभाली। लेकिन उनके सामने सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, बल्कि चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ था। जरा एक पल के लिए सोचिए, साल 2005 का बिहार। उस वक्त राज्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? जवाब इन 2 शब्दों में छिपा है, जंगल राज और पिछड़ापन। ये वो लेबल थे, वो ठप्पे थे जिनसे राज्य उस समय जूझ रहा था। और इस पहचान को बदलना कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वो एक बहुत ही साफ मंत्र के साथ आए, न्याय के साथ विकास। इसका मतलब सीधा था, विकास हो, लेकिन ऐसा हो जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, सबको साथ लेकर चले। लेकिन नारा तो सिर्फ नारा होता है, असली काम तो जमीन पर होता है। और उन्होंने इसे कर दिखाया। टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने से लेकर लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देने तक, ये योजनाएं उनके शासन का प्रतीक बन गई, जिनसे शिक्षा और विकास दोनों को रफ्तार मिली। तो इस पूरी कहानी को देखकर, इस पूरे सफर को समझकर हमें क्या सीख मिलती है? उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या था? अगर हम देखें तो कुछ बातें बहुत साफ नजर आती हैं। धैर्य, 2 चुनाव हारने के बाद भी टिके रहना, दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य से न भटकना, और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। और आखिर में ये पंक्तियां, ये इस कहानी के सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती हैं। मतलब ऐसा काम करना जो एक स्थायी और सकारात्मक असर छोड़ जाए। नीतीश कुमार की कहानी हमें दिखाती है कि जमीनी स्तर पे काम करके और एक साफ सोच के साथ कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। बेशक उनकी नीतियों जैसे कि शराबबंदी या 7 निश्चय पर लंबी चर्चा हो सकती है, पर आज का सवाल ये है कि एक इंसान का दृढ़ संकल्प आखिर क्या कुछ नहीं बदल सकता। इस पर जरूर सोचिएगा।